हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू स्टॉक्स एट ग्लैंस। आज हम बात करने वाले हैं उस पेनी स्टॉक के बारे में। ये बेसिकली पेनी स्टॉक भी नहीं है, एक अच्छा स्टॉक है, एक बहुत ही उभरता हुआ स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मतलब मैंने इस शेयर से बहुत सही बेनिफिट लिया है, बहुत सही जो है वो मुझे फ़ायदा हुआ है इस स्टॉक से। तो चलिए चलते हैं। हम लोग थोड़ा अलग तरह से काम करेंगे। हम लोग इस तरह से काम नहीं करेंगे कि मैंने आपको बस नाम बताया और उससे हो गया, राइट। ऐसे काम नहीं होगा। मैं पहले प्रॉपर उसकी एनालिसिस पे जाऊंगा। आपको पहले उस स्टॉक के बारे में, उसकी फाइनेंशियल्स का स्टडी कराऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे, राइट सर। तो इसमें अब क्या है कि आप देखिए कि हम लोग चलते हैं पहले फाइनेंशियल उसके डेटा पे, जिससे कि आप लोग के कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी चीज़ कराई जा रही है वो सही बताई जा रही है, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो इस स्टॉक का जो हमारा रेवेन्यू था वो सितंबर में 18% से अप हुआ था। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो नेट इनकम जो थी वो 131% से अप हुई है। डाइल्यूटेड ईपीएस जो है इसका 128 128.83 से अप हुआ है। उसके बाद देखोगे आप तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि मेन चीज़ होती है, राइट, दैट इज़ 95% अप, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कैश ऑन हैंड भी बहुत सही है, और जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है ये भी काफ़ी सही है। ये सब चीज़ें ही डिसाइड, इन सब चीज़ों को देख के ही आपको डिसाइड करना चाहिए, ना कि किसी की बात सुनकर कि आपको अगले स्टॉक में किस में इन्वेस्ट करना है। मैं इसकी प्राइस पे भी जाऊंगा लेकिन उससे पहले आपको मैं इसके पूरे फाइनेंशियल बता देता हूँ कि क्यों आपको लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2019 में भी यही बिल्कुल रहा है सिनेरियो। अगर आप देखेंगे तो देखिए रेवेन्यू भी 16% से अप हुआ है, नेट इनकम भी 56% से अप हुई है, डाइल्यूटेड ईपीएस भी 56% से अप हुआ है। और अगर देखेंगे तो सब कुछ ग्रीन है, कुछ भी रेड नहीं है इसका। तो मुझे ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल लगी इसमें, और इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट भी किया था इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन, एंड उसका काफ़ी अच्छा रिटर्न भी आया था। एक दो दिन का मार्केट का चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है मार्केट का, लाइक मंथ्स में क्या है, तो आप उस चीज़ को रख सकते हैं। ट्रेडिंग में आप ये मत कीजिए कि मैं एक दिन ही रखूँगा या फिर एक हफ्ते रखूँगा। इट्स नॉट दैट हाउ इट वर्क्स। तो आपको थोड़ा बहुत पेशेंस तो रखना ही पड़ता है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें इनका नेट प्रॉफिट भी 34% था। उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग इनकम भी इनकी 56% हो गई थी, राइट। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही क्रेडेंशियल्स हैं किसी भी चीज़, किसी भी शेयर को यू नो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। उसके बाद आपको पता है मार्च में क्या हुआ। मार्च में हो गया कोविड, तो सबका काम बंद हो गया। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये जो आपको रेट देखने के लिए मिल रहा है वो तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन इस टाइम पर भी रेवेन्यू जो है वो 12.25% अप रहा, राइट। तो इतना सही स्टॉक है। ऑपरेटिंग इनकम भी इनकी 20% अप हुई इस टाइम पीरियड में भी। आई थिंक दैट इज़ परफेक्ट, राइट, दैट इज़ मोर देन परफेक्ट। उसके बाद आप जून पर जाएंगे तो आप देखिए जून पे सब कुछ इवन लाइक जैसे ही नॉर्मल होने लगा कोविड, 16% अप रेवेन्यू हो गया, नेट इनकम 76% से अप हो गया, डाइल्यूटेड ईपीएस 79% से अप हो गया, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 52% से अप हो गया। तो और किसी स्टॉक के लिए क्या चाहिए, राइट। कंपनी का नाम अब मैं आपसे डिस्क्लोज करता हूँ। कंपनी का नाम है साइबरटेक सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड, राइट। इसमें ये एक दो दिन का मार्केट का तो नहीं है, हम लोग 6 मंथ से स्टडी करते हैं, हमेशा इससे ही करना चाहिए। तो कंपनी का जो प्रोफाइल है वो ये है कि ये बाकी सब कंपनीज़ को, बाकी सब क्लाइंट्स को सैप जो होता है, राइट, सैप की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। एंड सैप यूज़ होता है डेटा मेंटेनेंस के लिए, यूज़ होता है, हर कंपनी में अलग अलग तरह से यूज़ होता है। तो आई थिंक ये जो शेयर है मुझे बहुत सही लगा, बिकॉज मैंने इसमें जब इन्वेस्ट किया था तब टाइम चल रहा था, ये कुछ इस टाइम पे इन्वेस्ट किया था मैंने, राइट। मैंने स्टॉक को लिया था 40 रुपीज़ के अराउंड, मेरे को याद है अभी 40 रुपीज़ के अराउंड मैंने स्टॉक को लिया। और अभी भी ये स्टॉक अगर देखेंगे, अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में 35% का मैंने इस पर इजाफा ले लिया है। अगर किसी ने उससे पहले भी किया होता तो इट्स लाइक ये 24 रुपये तक गया था। आपको देखिए बेनिफिट 138% का बेनिफिट मिल सकता था। और ये कंपनी ऐसी है कि ये लॉस में जा ही नहीं रही है, राइट। ये लॉस में नहीं जा रही है बिकॉज अब क्या है कि आपको पता है कि सर्विसेज जो है, ऑनलाइन सर्विसेज ही तो मेन है उसके अलावा है ही क्या, आप बताइए, राइट। सो दैट इज़ आई फील दैट इज़ कम्प्लीटली
गुड। अगर आप मैक्स पे जाएंगे तो एक टाइम पे ही होता था, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि सर्विसेज के लिए जाना जाता था। पर अब क्या है कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, सैप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो आई थिंक इट्स मोर देन बेटर। पिछले 5 साल में भी 31% बढ़ा है शेयर, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। और पिछले एक साल में भी बढ़ा है 4% के अराउंड। लेकिन जो मेन चीज़ है जो अभी बढ़ रहा है, अभी आई फील इट्स मोर देन बेटर। 139% का ग्रोथ हुआ है इसमें, एंड आई फील इट्स वे टू गुड। मेरे हिसाब से स्टॉक वर्थ है इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखूँगा। आप अगर मेरे रिकमेंडेशन से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टिल रिकमेंड करूँगा कि आप आगे थोड़ा बहुत पढ़िए उस बारे में। लेकिन आप देखिए ना, फाइनेंशियल जिस तरह मैंने बताया, फाइनेंशियल्स परफेक्ट हैं, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टाइम आपको फाइनेंशियल्स मेन है देखने के लिए। तो यही है। आपको बाकी इस वीडियो में क्या सही लगा, और कोई क्वेरी है किसी स्टॉक के बारे में पर्सनली आपको बात करनी है, या कुछ भी है जो शेयर करना है, या कुछ आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक वीडियो के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, तो मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड देखते हैं फिर आगे। मैं उसके ऊपर कुछ बनाता हूँ, कुछ वीडियो बनाता हूँ, प्रॉपर अपना रिकमेंडेशन देता हूँ कि मैं क्या क्या मुझे लगता है उसके बारे में, पूरी स्टडी करके आपको बिल्कुल डीप एनालिसिस मिलेगी जैसे इस वीडियो में मिला है, राइट। तो इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।